हमारे साथ हैं एक प्रोमिनेंट लॉयर एडवोकेट शेख शकील साहब और उनके साथ हैं गुज्जर बकरवाल ट्राइब के पासवा सईद अली चौधरी साहब। सर, 11 days हैव पास्ड, नो जस्टिस टू मखनदीन। और वहाँ कंटेंट सामने है सबके कि एक टार्चर कस्टोडियल डेथ है और कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहूंगा मैं सर इसको। क्यों इंसाफ नहीं और कहाँ रिपोर्ट है वो आज तक? इंसाफ इसलिए नहीं क्योंकि मरहूम का नाम मखनदीन था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गरीब था और उसके बाद वो गुज्जर था, इसलिए उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। जो वीडियो वायरल हुई 5 फरवरी को मखनदीन की, वो सफिशिएंट थी पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, लेकिन जिस तरह ऐसा इन केसों में होता है, लोगों को मिसगाइड करना, मिसलीड करना कि हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है, हमने एक आला पुलिस अफसर को इंक्वायरी अफसर बना दिया है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिन लोगों ने क्राइम किया है, दोज पर्सन्स हु वर इन यूनिफॉर्म, तो क्या इसके लिए नायब तहसीलदार की इंक्वायरी चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, एक शख्स को कस्टडी में टॉर्चर किया गया है, तो पर्चा क्यों नहीं लगना चाहिए इसमें? और एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल प्रोब क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आज 11 दिन हो गए हैं, तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं पूछना चाहता हूँ जो हुकाम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कि भाई व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, व्हाई देयर इज नो एफआईआर? पर्चा क्यों नहीं लगाया आपने भाई? आप एक गाड़ी की मामूली सी टक्कर हो जाती है, उसके ऊपर पर्चा लगता है। यहाँ तो एक डाइंग डिक्लेरेशन है एक मासूम की, जिसने सर के ऊपर कुरान रखा, जो मस्जिद में गया, जो खुद हिफ्ज़े कुरान है, और वो कह रहा है कि मेरी बहुत पिटाई हुई है, तो मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि मैं और टार्चर जो है मैं नहीं सह सकता। आप यकीन नहीं करेंगे मखनदीन की डाइंग डिक्लेरेशन को। अक्सर ये कुदरत का कानून है कि जो ही कोई शख्स अपनी आखिरी स्टेज पे होता है, उससे यही तवक्को की जाएगी कि वो उस वक्त सच ही बोलता है। तो कुरान सिर के ऊपर रख के एक 26 साल का ट्राइबल लड़का, जिसकी 2 मासूम बच्चियां हैं माइनर, एक 6 महीने की, एक 2 साल की, ठीक है, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे क्या? और आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे? इसलिए नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि पुलिस वालों ने पिटाई की है, पुलिस ने उसके ऊपर टार्चर किया है। क्या पुलिस कानून से ऊपर है क्या? इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है तसदुक साहब। नो वन इज अबव लॉ इंक्लूडिंग शेख शकील, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं कभी गैर आईनी बात नहीं करूंगा, कभी गैर कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इसलिए इंसाफ नहीं मिलना चाहिए कि वो गरीब था, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है? लेकिन जिस कौम से वो ताल्लुक रखता है, वो कौम जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन के हिसाब से सईद साहब तीसरे नंबर पे है, और इस कौम के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं तसद्दुक साहब, और 7 एमएलए हैं, और अभी 3 दिन पहले एक एमपी साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त प्रेस नोट उनका आया है, वो बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मखनदीन का मामला जो है नहीं टेकअप किया होम मिनिस्टर। सर, मिनिस्टर्स या एमपीज या एमएलएज ही नहीं है सर, आईपीएस आईएएस केपीएस ऑफिसर्स भी हैं। देखिए, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, कंडक्ट रूल से बंधे होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जिनको कौम ने लाखों वोट दे के पार्लियामेंट में पहुंचाया, हमारे स्पिरिचुअल लीडर जो हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये मियां अल्ताफ साहब, ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, शरीफुल नफ्स इंसान है, ठीक है। तो ना मैंने अल्ताफ साहब का कोई मैंने बयान सुना कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये मसला उठाया, बिल्कुल नहीं उठाया। ना मैंने उनके जो फर्जंद है मियां महर अली, उनके मुंह से भी नहीं मैंने कोई बात सुनी। तो आप मुझे बताइए, क्या जो इतनी बड़ी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके मजहबी पेशवा भी हैं, और एक सर के ऊपर कुरान रख के कौम का लड़का जो है वो जाया हो गया, और इसके ऊपर हमारे दोनों एमपी खामोश हैं, बात नहीं करेंगे और बंद कमरे में जाके दुआए मगफरत करेंगे, तो क्या इस कौम की तरफ से सवाल उठाना नहीं बनता है सईद भाई? बनता, बिल्कुल। कि हम इनसे क्यों ना पूछें कि हमने तो आपके मुंह से कोई ऐसा बयान नहीं सुना कि भाई
इस मामले में अभी तक क्यों कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई जिला इंतजामिया में से कोई ऑफिसर ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई मुअत्तल नहीं हुआ, कोई हाई लेवल एक्शन नहीं हुआ? क्या ये सवाल नहीं बनते हैं समाज की ओर से? मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूं, लेकिन दिल दुखता है तसद्दुक भाई जब आप वो वीडियो देखते हैं और जब आपके सामने उस मासूम की शक्ल आती है और किस तरह उसने वो मस्जिद से कुरान उठाया, अपने सर पे रखा, और फिर उसके बाद किस तरह उसने किसी चीज को, कोई सब्सटेंस उसने लिया और अपनी जान उसने खत्म कर दी। क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात इसी पे ऊपर खत्म हो जाए कि हमें 10 लाख रुपए मिल गया और उसकी बीवी को कहीं चपरासी लगा दी हमने? क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए? क्या उन बच्चियों को उनका बाप मिलेगा? नहीं मिले। क्या उस बेवा को उसका खावंद मिलेगा? क्या मुरीद अली को उसका 26 साल का बेटा मिलेगा? इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? शेख साहब, क्या माननीय हाई कोर्ट की तरफ से कॉग्निजेबल ऑफेंस है सर? सामने क्रिमिनल ऑफेंस दिख रहा है हमें, विजुअल्स है सामने सर, क्या सू मोटो नहीं लिया जा सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तसद्दुक भाई, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। ये प्रेरोगेटिव, ये डिस्क्रिशन हाई कोर्ट के पास है। हम तो बात कर ही रहे हैं ना मखनदीन के ऊपर। ये फैसला हमारी चीफ जस्टिस साहब ने लेना है कि उन्होंने इसकी सो मोटो कॉग्निजेंस लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझसे आप पूछे तो सिंस ये जो मखनदीन था, एक ट्राइबल और एक बैकवर्ड लड़का था, सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं कि इन लोगों के लिए अगर जुडिशरी को बाजू लंबे भी करने पड़ते हैं तो उनको करने चाहिए, और ये फिट केस था, इसकी कॉग्निजेंस होनी चाहिए थी सो मोटो। लेकिन आई लीव इट टू माय ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि वो खुद भी इंसाफ पसंद है और वो खुद भी ट्राइबल हैं। हमारे जो टाशी रबस्टन साहब हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो लेके एक बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह वो ये मामला कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हमारा कंसर्न है कि आज 11 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई एफआईआर जो है इस मामले में तसद्दुक भाई रजिस्टर नहीं हुआ। सर, क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोसीडिंग्स रहेंगी? जैसे हम भी देखते हैं सर, गलत हो रहा है, हम सच दिखाने से नहीं डरते हैं, और समाज में जब इंसानियत का कत्ल हो और हम खामोश रहें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी और काजुअलिटी है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खामोश रहती है, क्या वो दीपू नहीं है? क्या वो मखनदीन दीपू नहीं है जहां आपने उनको इंसाफ दिलाया? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि काश इसका नाम दीपू होता तो आप देखते कितनी संस्थाएं सामने आती और पॉलिटिकल, समाजी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सामने आती। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती, जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मरहूम का नाम मखनदीन है, इसलिए जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पोर्टल्स हैं जिनके 5-5, 6-6 लाख व्यूअरशिप है, वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो बड़े सिलेक्टेड लोग बात कर रहे हैं। तसद्दुक भाई, आप बात कर रहे हैं, रश्मि जी बात कर रही हैं, अरफाज डैंग बात कर रहा है, राजौरी से रियाज साहब बात कर रहे हैं, पुंछ से जुमरत मुगल साहब बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत कम, अच्छा एक नेशन स्ट्रेंथ है, शाहनवाज साहब वो भी बात कर रहे हैं, रॉबिन चौधरी है, वो बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, जम्मू के वो बड़े बड़े पत्रकार जो रोज शाम को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, और जम्मू के बड़े बड़े इश्यूज उठाते हैं, मैं उनसे अपील ही कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे उन तमाम भाइयों का। डेली हम खाते पीते इकट्ठा हैं, आपस में शोल्डर्स इकट्ठे रब करते हैं। मैं उनको ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ मत देखें कि मरहूम का नाम जो है वो मखनदीन था। ये मामला जो है जस्टिस का मामला है, इंसाफ का मामला है, और हमारा जो संविधान है भारत का, उसके प्रेम्बल में लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। वहाँ ये नहीं लिखा कि जस्टिस टू हिंदू और मुस्लिम। ये संविधान, ये देश, ये सबका है तसद्दुक भाई। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर कोई गलत है, हम गलत के साथ कभी खड़े नहीं रहेंगे, कभी भी। मैं कभी किसी गलत आदमी की कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये चीज कहता हूं कि वी मस्ट ट्रस्ट एंड बिलीव मखनदीन।
and his dying declaration. सर आखिरी क्वेश्चन है, जब बनी में हम देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, जब रिलीजियस स्टंट या प्रोपेगेंडा खेला जाता है, वहां से एक प्रोमिनेंट जो है वो अधिकारी को निकाला जाता है, वहां नेशनल मीडिया कवर करने के लिए आती है। अब इंसानियत का कत्ल हुआ, नेशनल मीडिया का वहां नहीं पहुंच सकती बिलावर में? मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो इंतजामिया है जिला कठुआ की, ये कम्युनल है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ तसद्दुक साहब, वहाँ मीडिया इसलिए पहुंचा क्योंकि वहाँ एक्शन हुआ था एक पर्टिकुलर समुदाय के आदमी के ऊपर, वहाँ तब नेशनल मीडिया पहुंचा। लेकिन नेशनल मीडिया खामोश क्यों है मक्खन दिन के लिए? तो ये बड़ा ऑब्वियस रीजन है, वो ये रीजन है क्योंकि वहाँ पे मीडिया पहुंचाना है डीसी ने और एसएसपी ने, वो वहाँ पहुंचने नहीं देगा। और आपको मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूँ, एक खालिक कायनात है, एक वो ताकत ऊपर बैठी हुई है। आप देखेंगे ये जो मक्खन दीन की जो कुर्बानी है, जाया नहीं जाएगी, ये जाया नहीं जाएगी। बस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।